हिंदू होने पर गर्व करते हैं, सनातन पर गर्व करते हैं। संयोग से आज हमने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, भगवा रंग धारण किया हुआ है। सत्यता दिखे, कोई झोल मोल ना हो, इसलिए हम अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं। जो अंधविश्वास पर सवाल उठाएंगे तो उनको तो सनातन विरोधी बोलकर फर्जी पत्रकार घोषित कर दिया जाएगा। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम सवाल करते हैं, आप नंगा करिए, हम दूसरा वस्त्र पहन लेंगे। आप पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। यह नहीं है कि आप कितने सनातनी हैं, कितने सच्चे सनातनी हैं। बात को समझने वाली बात है। जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को, हमारा नहीं सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा। पक्का कितनी चालाकी से अपने बचाव में पूरे सनातन को घसीट रहे हैं। न ही कोई बातचीत, आज तक हमारा इनसे कोई आमना सामना नहीं हुआ है, फिर भी इस पत्रकार के निजी जीवन के बारे में नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो आपसे एक निवेदन है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बनाने का जो मकसद है हम चाहते हैं कि वह लगभग सार्थक हो। और हाँ, अंत में अपना विचार जरूर दीजिएगा। देश के बड़े मीडिया हाउस एबीपी न्यूज के इस पत्रकार को लगभग 1-2 दिनों में बागेश्वर वाले बाबा के चमत्कार को लेकर खूब सुना होगा। जब बाबा के दिव्य दरबार में इनके साथ चमत्कार हुआ तो अंत में इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की जय जयकार भी की। इस पत्रकार ने बाबा जी का जयकारा इसलिए लगाया क्योंकि पत्रकार की कुछ अनकही बातें बाबा ने दिव्य दरबार में सबके सामने बोल दिए, जो चमत्कार हो गया। और यह स्वाभाविक है, सभी को चमत्कार लगेगा और बाबा जी पर विश्वास और मजबूत हो जाएगा। लेकिन रुकिए, जहां इस विश्वास का जन्म हुआ वहीं तो अंधविश्वास का भी जन्म हुआ। हम भी इस पत्रकार से मिले बिना न ही कोई बातचीत, आज तक हमारा इनसे कोई आमना सामना नहीं हुआ है, फिर भी इस पत्रकार के निजी जीवन के बारे में हम 1-2 नहीं, लगभग 10 ऐसी बातों को बोल देंगे जो इस पत्रकार को चमत्कार लगेगा। और आप भी कहेंगे, यह कैसे? भाषण दे रहे हैं, पहले सिद्ध करिए, नहीं तो सनातन विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाएगा। 2 कौड़ी के यूट्यूबर पत्रकार एक बड़े चैनल जो एबीपी न्यूज का जो पत्रकार है उसकी बातों को आप गलत ठहरा रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और अंत में आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि असल में चमत्कार सही है या गलत। मित्रों, आप सभी को हमारी बातों पर विश्वास हो, सत्यता दिखे, कोई झोल मोल ना हो, इसलिए हम अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा। पहली बात, इस पत्रकार महोदय का नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है, जो आपको फेसबुक अकाउंट पर दिख रहा होगा। अब सुनते हैं और समझते हैं कि बाबा जी का चमत्कार कहां से उत्पन्न हो सकता है। पहले बाबा के दिव्य दरबार का क्लिप देखें और सुने। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। तो सुना आपने, बाबा के दिव्य दरबार के इस एबीपी पत्रकार महोदय ज्ञानेंद्र तिवारी के भाई का नाम क्या है? अब देखिए, क्या बाबा जी के सोशल मीडिया हैंडल करने वाले चेले यहां से चमत्कार उठा नहीं सकते? दूसरी बात, अब आगे इस पत्रकार के भाई के अकाउंट को देखें तो ऊपर इनकी भतीजी हो सकती हैं। खैर, और आगे चलिए। अब देखिए, जब हमने फोटो पर क्लिक किया और कमेंट बॉक्स में गए तो 4 साल पहले किया गया कमेंट पड़ा है और लिखा है, वाह अभिषी, जो कोई राजीव मिश्रा जी ने किया है। और आगे चलिए, अब यह अभिषी भतीजी है, इसको संदीप शुक्ला जी ने 4 साल पहले ही लिख दिया था। इतना ही नहीं, अब और थोड़ा आगे चलिए। ये देखिए, 5 साल पहले का कमेंट जो भृगुनाथ प्रसाद तिवारी जी ने ही लिख गए हैं, वेरी क्वीट अभिषी, बब्बा का ढेर सारा प्यार। और नीचे राघवेंद्र तिवारी जी का रिप्लाई भी है और लिखा है, धन्यवाद चाचा जी। ऐसे में अब बात को समझिए जरा। एबीपी के पत्रकार महोदय के सभी फेसबुक फोटोज को एक जगह इकट्ठा करके अगर किसी मंच पर उसको सार्वजनिक किया जाता है तो क्या वह चमत्कार होगा?
क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? जी गुरुजी। एबीपी न्यूज के इस पत्रकार पर अब हमको हंसी आती है कि जैसे ही बाबा जी ने इनके भाई के नए घर के बारे में बताया तो शायद यह पत्रकार महोदय भूल गए कि अपने ही फेसबुक अकाउंट से इन्होंने उस घर की पूरी तस्वीर को दिखाया था। अब हम इस पत्रकार महोदय से ये कहें कि हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आपके भाई के घर का जो दीवार है उसका रंग ये है। इतने लोगों ने बैठ करके बालाजी का भजन कीर्तन किया, तो क्या यह चमत्कार माना जाएगा? नहीं। ऐसे में अब बातों को समझिए जरा। एबीपी के पत्रकार महोदय के सभी फेसबुक फोटोज को देखें, और यही नहीं, इनके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर खंगालें तो न जाने कितने चमत्कार स्पेशली इनके लिए होगा जो दिव्य दरबार में मौजूद रहा। अब आते हैं मुख्य बातों पर। मित्रों, जरा गहराई से अब हम बातों को समझें। एबीपी न्यूज के पत्रकार का ही नहीं, हम सभी लोगों का जो सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके मंच पर सबको बताकर चमत्कार सिद्ध करना सही है? खैर छोड़िए, अगली बात पर आते हैं। बाबा जी को हम ढोंगी, भगौड़ा, जादू टोना वाला या अंधविश्वासी घोषित नहीं कर रहे हैं, न ही सनातनी का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। जब उनको अंधविश्वास फैलाने का आरोप है, यह चुनौती मिला है कि आप सिद्ध करिए कि आप चमत्कारिक हैं, तो उनको सिद्ध करने के बजाय सनातन विरोधी जैसे शब्दों का प्रयोग करके देश में एक नया मोड़ ला देना, यह गलत है। कृपया हमारी बातों को समझें। कल हम बाबा जी के बारे में एक वीडियो पब्लिश किए अपने चैनल पर, जिसमें हमने उनका न तो समर्थन किया न ही उनका विरोध किया, लेकिन हम वीडियो बस पब्लिश कर दिए, इसलिए सनातन विरोधी का ठप्पा लगने लगा। और गजब की बात तो यह रही कि जो हमें सनातन विरोधी बोल रहे हैं वो हमारे बहुत खास निकले। खैर छोड़िए, जो खास है वह खास ही रहेगा, लेकिन बात को समझने वाली बात है। जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को, हमारा नहीं सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? पक्का। उन्होंने कितनी चालाकी से अपने बचाव में पूरे सनातन को घसीट रहे हैं। यह बाबा जी जरा गौर करिए, उनको पता है समाज में उठ रहे प्रश्नों को वह अकेले जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जब वह सनातन जोड़ देंगे, सनातन की रक्षा जोड़ देंगे, सनातन विरोधी जोड़ देंगे, तो वह मजबूत हो जाएंगे। यह बात समझने वाली बात है। रही बात छोटे मोटे पत्रकारों की जो अंधविश्वास पर सवाल उठाएंगे, तो उनको तो सनातन विरोधी बोलकर फर्जी पत्रकार घोषित कर दिया जाएगा। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो चलिए इस पर भी थोड़ा बात कर लिया जाए। एबीपी न्यूज के इस बड़े पत्रकार महोदय ज्ञानेंद्र तिवारी पत्रकारिता की जो पढ़ाई किए हैं वह माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से है, और हम भी जो अभी कहने के लिए छोटे पत्रकार हैं, हम भी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो हम फर्जी पत्रकार है या नहीं है, इसका भी प्रमाण स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। और भी प्रमाण चाहिए तो इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वर्तमान जो कुलपति हैं उनका भी फोटो और इंटरव्यू आप देख सकते हैं। अभी हम आपको डिग्री नहीं दिखा सकते, फिलहाल अंक पत्र दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हम पास आउट हुए हैं, इसलिए डिग्री मिलने में थोड़ा समय लगता है, आपको पता होगा। अब चलिए गंभीर बातों पर। जो बागेश्वर धाम के भक्त हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे देश में किसी के भी आस्था के साथ खिलवाड़ करना गलत है। हनुमान के प्रति भक्ति सही है, लेकिन बाबा के प्रति अंधभक्ति गलत है। हो सकता है इस वीडियो के बाद हमें भी सनातन विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और सनातन विरोधी का प्रमाण दे दिया जाएगा। आपको बता दें, हम भी एक हिंदू हैं,
और हम हिंदू होने पर गर्व करते हैं, सनातन पर गर्व करते हैं। संयोग से आज हमने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, भगवा रंग धारण किया हुआ है, बचपन से ही हनुमान चालीसा और उनके अनुवाद को पढ़ा है। मंगलवार का व्रत मतलब हनुमान भक्ति मुझ में भी होगी। फिर भी कोई बताएगा कि सनातन होने का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? अगर कोई है तो बताए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे और उसका सर्टिफिकेट लेंगे कि हम भी सनातन विरोधी नहीं हैं। एक बात स्पष्ट कर दें, अगर बागेश्वर धाम के बाबा जी को अंधविश्वास फैलाने का आरोप है, अगर उनको चुनौती मिली है तो उसको सिद्ध करें। इस तरह से मंच पर सौगंध न लें कि आज के बाद वह प्रमाण नहीं देंगे। जो प्रमाण मांगेगा उसको नंगा कर दिया जाएगा। हम सवाल करते हैं, आप नंगा करिए, हम दूसरा वस्त्र पहन लेंगे। अगर सच्चा सनातनी होने का दावा करते हैं तो सनातन विरोधी जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। आप पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। यह नहीं है कि आप कितने सनातनी हैं, कितने सच्चे सनातनी हैं। यहां पे सनातनी का कोई मतलब ही नहीं है। आप पर आरोप है कि आप अंधविश्वास को फैला रहे हैं, तो इसमें सनातन को क्यों जोड़ रहे हैं? मित्रों, अंत में बस हम यही कहेंगे कि बाबा जी अब बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। जो बाबा जी इतने लोकप्रिय हैं, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, जो अपने बचाव में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बुद्धि तो कम से कम सामान्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा होगी, लेकिन सनातन को जोड़ करके एक बृहद रूप में हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है ताकि लोग एक दूसरे में लड़े, भिड़े, कटे और मर जाएं। धन्यवाद।